and today what we will learn. So आज हम लोग पढ़ने वाले स्टैटिक फाइल्स इन Django and टेम्पलेट्स के अंदर हमारा एक टॉपिक बाकी है, दैट इज नथिंग बट एन इनहेरिटेंस. ओके, ये दो चीजें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. So let me start static in Django and template. So now मैं like हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. Let me just create a new folder and that is morning Django. ओके और इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं. सो लेट फर्स्टली वी लाइक open the command prompt. अब प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? For that we have to just pass a command that is django admin start project and whatever the project name is. that project का नाम कुछ भी रख सकते हो. So let I just write down my site. Okay, so my project is created. Now move to this, navigate to that particular project. So मैंने यहाँ पे लिखा my site, cd my site, and inside that I want to just create an application. So manage.py start app and let I say test application. अब मुझे क्या करना था नेक्स्ट? मुझे टेस्ट एप्लीकेशन को एक्चुअली इंस्टॉल्ड करना है. सो जस्ट ओपन दैट माय साइट के अंदर वन सेकंड माय साइट नाम का फोल्डर. फ्रॉम दैट ओपन टू डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली, settings.py एंड urls.py. सो settings.py के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर अब हम लोग को क्या लिखना है? वी हैव टू जस्ट मेंशन आवर एप्लीकेशन नेम. सो दैट्स इट, योर एप्लीकेशन इज एक्चुअली इंस्टॉल्ड. आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो चुका, दैट इज द थिंग. नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? अब मुझे ऐसा करना था कि जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, जब मैं अपने सर्वर को रन करूं और टेस्ट एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट करूं, तो मेरे पास कुछ यूआरएल्स होने चाहिए. तो मैं गाइस यहाँ पे कुछ यूआरएल सेट कर रहा हूँ. सो पहला मेरा रिक्वेस्टेड यूआरएल था कि सर इंडेक्स नाम की कोई चीज होनी चाहिए. अगर कोई इंडेक्स को एक्सेस कर रहा है देन इंडेक्स, अदरवाइज लेट अस से होम नाम का कोई चीज होना चाहिए. तो मुझे एक होम नाम का एक पेज क्रिएट करना है स्लैश, एंड उसको मैं एक्चुअली जैसे किसी ने होम इन स्लैश के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मैं होम नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ. और ये होम फंक्शन कहाँ पे होगा? इट विल बी इन ए व्यू पार्ट. इट विल बी इन ए व्यू पार्ट. सो आई विल जस्ट राइट डाउन फ्रॉम फर्स्ट ऐप इंपोर्ट व्यूज, और उस व्यूज से एक्चुअली हम लोग होम फंक्शन कॉल करा देंगे. मैप करा रहा है मैं यहाँ पे. ओके, मैंने यहाँ पे मैपिंग किया हुआ है. तो होम नाम के यूआरएल को मैंने होम नाम के फंक्शन के साथ मैप किया. फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग. बट नाउ वी हैव टू डिफाइन दिस होम फंक्शन. अभी होम फंक्शन मुझे कहाँ पे डिफाइन करना है? इनसाइड द व्यूज. अब वो व्यूज कहाँ पे? इट इज इनसाइड द फर्स्ट एप्लीकेशन. सो लेट आई जस्ट ओपन फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोगों ने, सॉरी दैट इज एक्चुअली टेस्ट एप्लीकेशन, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक. सो लेट आई जस्ट ओपन द टेस्ट एप्लीकेशन. सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे टेस्ट एप्लीकेशन. सो टेस्ट एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर हमारे पास views.py नाम की चीज होगी. जस्ट ओपन दैट एंड डिफाइन अ फंक्शन ओवर हियर. ओके, डिफाइन वन फंक्शन दैट इज होम. ओके और हम लोग ये कर चुके थे. यहाँ पे आर्गुमेंट बट ऑब्वियस रिक्वेस्ट आने वाला है, और मुझे सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे http रिस्पांस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है. सो http रिस्पांस एंड मुझे यहाँ पे लिखना था हेलो वर्ल्ड. सिंपल, इट्स क्वाइट इजी. ओके, अब http रिस्पांस के लिए मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर देते हैं. सो फ्रॉम django.http import http response. That's it. Now let I just start my server. So manage.py run server. So server will be launched. और उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रिक्वेस्ट प्लेस करने के लिए गाइस हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है? वी हैव टू सिंपली राइट डाउन localhost:8000. सो जिससे इस सर हमारे पास दो यूआरएल है. तो फर्स्ट वन इज एक्चुअली एडमिन, अनदर वन इज एक्चुअली होम. तो मुझे यहाँ पे अब क्या लिखना है? स्लैश होम. सो हियर वी हैव हेलो वर्ल्ड. ओके, मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिला. बट नाउ गाइस, जैसे ये होम पे नेविगेट हुआ, उससे पहले जब मैंने ऐसा एक्चुअली लिखा था localhost:8000, सो एक्चुअली ब्लैंक पेज आया था, मतलब सॉरी एरर पेज आया. जबकि मुझे ऐसा करना था, किसी ने अगर सर्वर ओपन किया तो बाय डिफॉल्ट को एक पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, जस्ट ओपन योर urls.py और ये आप यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग कर दीजिए. जो पाथ के अंदर हमने लिखा था वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग कर दीजिए, सिंगल कोटेशन एम्प्टी रख दीजिए. नाउ जस्ट रिफ्रेश दिस पेज. सो ऑटोमेटिकली यू विल रीडायरेक्ट टू द होम पेज. ओके, सो जैसे मैंने localhost:8000 लिखा, डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए? होम पेज पे. बट व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए. माय रिक्वायरमेंट इज यहाँ पे एक नेविगेशन आना चाहिए, मतलब ऊपर बटन आना चाहिए होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, लॉग आउट, प्रोफाइल पिक्चर एंड एक्सेट्रा थिंग. मुझे एक नेविगेशन बार चाहिए. मुझे क्या नेविगेशन बार चाहिए? सो व्हाट वी विल डू, लेट अस जस्ट राइट डाउन न्यू टूलबार इन HTML एंड लेट मी कॉपी एंड पेस्ट दैट थिंग. तो मुझे एक HTML कोड चाहिए लाइक दैट. मुझे ऐसा कुछ चाहिए. Home, news, contact, about us, and something like that. Vertical or horizontal, it doesn't matter right now.
बट मुझे ऐसा कुछ पेज चाहिए. सो गाइस, अगर इस तरीके से कुछ आपको चाहिए तो आपको HTML, CSS, JavaScript, CS like images and etc thing you have to use. So what I will do, मैं एक्चुअली ये कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. ओके इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. आउटपुट चेक करना हो तो एक बार ट्राई इट योरसेल्फ के अंदर जाके देख लेते हैं. इस तरह का कुछ आउटपुट आएगा. ओके इस तरीके से वर्टिकल कुछ बार आएगा, होम, न्यूज, कॉन्टेक्ट एंड अबाउट. वो बाद में थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, बट लेट आई जस्ट कॉपी दिस थिंग. अभी कॉपीड चीज को मैं कहाँ रखूंगा? सो आई हैव टू जस्ट क्रिएट वन मोर फाइल और उसके अंदर ये कोड में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. एंड इसको मैं रख देता हूँ HTML के अंदर, बिकॉज दिस इज माई टेम्पलेट पेज. ओके तो इस चीज को मैं HTML के अंदर रैप कर देता हूँ. Okay, so we just use HTML tag and closing HTML tag. Inside that हम लोगों ने UL use किया. UL in the sense अगर आपको HTML पता है, that is unordered list. Okay, and this is nothing but a list items. So मुझे यहाँ पे default नहीं चाहिए. So let I just remove. Sorry, in the place of default मैं इसको redirect करूँगा home के ऊपर. Okay, news की जगह news मुझे चाहिए नहीं. Okay, जो आपको चाहिए आप अपने हिसाब से configure कर सकते हैं. So contact us and about us I require. Okay, contact us and about us I require. So these things I have. मेरे पास तीन चीजें, home, about and contact. Now what about that href? href का मतलब क्या हुआ? जब आप home पे क्लिक करोगे तब वो तब आपको एक्चुअली home URL पे रिडायरेक्ट करेगा. URL in the sense this way. Okay, URL in the sense आपको इस तरीके से यहाँ पे localhost:8000 और यहाँ home लिख के देगा. अगर about पे क्लिक करोगे तो localhost:8000 और आपको about पे लेके जाएगा. अगर आपने वहां पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया देन localhost:8000/contact पे रिडायरेक्ट करेगा. सो अकॉर्डिंग टू अस दिस इज नथिंग बट एन URL. अकॉर्डिंग टू अस दिस इज नथिंग बट एन URL. तो मुझे अगर ये तीन चीज को सपोर्ट करना है इन फ्यूचर, सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे एक्चुअली 3 URL बनाने पड़ेंगे. सो लेट आई जस्ट क्रिएट 3 URLs. एक मैं यहाँ पे होम के लिए भी बना देता हूँ. ये होम नाम का URL भी अगर रिक्वेस्ट में आ रहा है, जस्ट राइट डाउन views.home. ओके दूसरी चीज मुझे चाहिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट, कि अगर कॉन्टेक्ट के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट पेज पे रिडायरेक्ट करें. एंड अबाउट अस पे जा रहे हैं देन प्लीज रिडायरेक्ट इट टू द अबाउट अस. ओके तो उसको अबाउट अस पे रिडायरेक्ट करें. तो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज सर ये आपने होम को मैप किया था होम नाम के फंक्शन के साथ, कॉन्टेक्ट को मैप किया कॉन्टेक्ट नाम के फंक्शन के साथ, अबाउट को मैप किया अबाउट नाम के फंक्शन के साथ. So should we define 3 different functions? Yes, we have to define 3 different functions. So let I say this is contact. So मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट पेज. ओके एक्चुअली हम लोगों ने क्या काम काज किया था, एकदम बेसिक वर्क किया. हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट प्लेस किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ. आफ्टर दैट वी रियलाइज कि हम लोग को नेविगेशन बार, अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो थोड़ा डिजाइनिंग पार्ट भी चाहिए. तो उसके लिए हम लोगों ने कहीं से नेविगेशन बार कॉपी पेस्ट किया. और नेविगेशन बार कॉपी पेस्ट करने के बाद पता चला ओके उसमें तो मेरे पास काफी सारे एक्चुअली URLs आ रहे हैं, तो इन तीनों URL को सपोर्ट करना चाहिए. तो पहले मैं मैन्युअली URLs ऐड कर देता हूँ और URLs को चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहे हैं. बिकॉज अगर हम उसको सेट करने जाए और बाद में देखें कि हमारे URL ही वर्क नहीं कर रहे, Django सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो पूरा स्टैटिक पेज को CSS फाइल HTML फाइल को सेट करने का कोई मतलब ही नहीं है. तो पहले हम होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस के लिए चेक करते हैं. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अबाउट नॉट फाउंड. So URL, okay, URL was not saved actually, sorry. Now let I just refresh. So about us में about का message आया. Now let I just write down contact. It works fine. And finally I have one more, that is actually home. So it works fine. और home के लिए हमने 2 ऑप्शन रखे थे, अब blank रखोगे तो भी home screen ही ओपन होगी. So that's the thing. So मुझे यहाँ पे अब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों URL वर्क कर रहे हैं जो भी हमने यहाँ सेट किया था. बट नाउ द क्वेश्चन इज सर ये पेज को सेव कहाँ करें, इस पेज को सेव कहाँ करें? जैसे हम लोगों ने ये फंक्शंस लिखे थे तो views.py में रखे थे, urls.py में, और हमने थोड़ा सा सेटिंग्स में थोड़ा चेंजेस किया हुआ है. सो वेयर टू स्टोर दिस वन? सो दिस इज योर टेम्पलेट गाइस. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ओपन योर प्रोजेक्ट फोल्डर. ओके इनसाइड द टेम्पलेट्स हम पहले भी कर चुके हैं. Okay, open your project folder, like my project name is actually my site. Just open that, and inside that once again you will get my site. Just open that, and यहाँ पे एक templates नाम का folder बना दीजिए. Folder का नाम कुछ भी रख सकते हैं, but मैंने यहाँ पे रखा है templates. Okay, inside the templates आप यहाँ पे HTML file store कर सकते हो. But now the question is, sir, in a single project, maybe I have actually 10 like HTML, like 10 applications I have. जैसे अभी हमारे पास actually test application है. Just focus here. मेरे पास यहाँ पे टेस्ट एप्लीकेशन है. ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 5 एप्लीकेशन हो, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5.
तो सबके अगर टेम्पलेट्स मतलब सबके HTML फाइल्स अगर टेम्पलेट्स में रखेंगे तो टेम्पलेट्स कंफ्यूज हो जाएगा। अदरवाइज एक फाइल के नाम, एक एप्लीकेशन की फाइल के नाम दूसरे एप्लीकेशन की फाइल के जैसे सिमिलर हुए तो ओवरराइट होने की चांसेस है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना रहा हूँ, टेस्ट एप्लीकेशन। व्हाट आई डिड, मैंने सबसे पहला कामकाज किया, मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन किया, प्रोजेक्ट नेम इज एक्चुअली माय साइट, इनसाइड दैट माय साइट इज देयर, इनसाइड द टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन फोल्डर क्रिएट किया। दिस इज नॉट मैंडेटरी, ओके, आप यहाँ डायरेक्टली अपना पेज स्टोर कर सकते हो। सो नाउ ये पेज को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। कहाँ पे सेव करना है गाइस? इनसाइड द टेम्पलेट वी हैव ए टेस्ट एप्लीकेशन। नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रख रहा हूँ home.html। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसका नाम रखा है home.html, दैट्स दैट। ओके, और home.html अभी अभी एक बार हम लोग एक बार अपने टेम्पलेट सेट कर दिया, home.html हो गया। नाउ फाइनली अब मुझे ऐसा करना था कि अगर किसी बंदे ने होम के लिए रिक्वेस्ट किया, तो दैट home.html मस्ट बी ओपन, वो home.html ओपन होना चाहिए। तो गाइस उसके लिए क्या कामकाज करें? अब रिक्वेस्ट एक्चुअली जाएगा जेंगो के पास, जेंगो रीड करेगा urls.py, urls.py में होम रिक्वेस्ट इज मैप्ड विद द होम फंक्शन, तो व्यूज के अंदर से होम फंक्शन रन होगा। बट ये फंक्शन मुझे क्या बोल रहा है? इट जस्ट से प्रिंट होम पेज, बट मुझे क्या करना था? मुझे home.html ओपन करना था। सो व्हाट यू हैव टू डू गाइस, फॉर दैट आपको यहाँ से अब रिटर्न करना पड़ेगा, you have to return an object of render, और रेंडर के अंदर आप 2 या 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट एंड home.html। व्हाट इज दैट home.html? दैट इज माय फाइल जो मुझे एक्चुअली रिटर्न करना था। बट गाइस आपने home.html कहाँ पे सेव किया है? सर दिस इज इनसाइड द टेस्ट एप्लीकेशन। ओके, सो डू वन थिंग, यहाँ पे मैं पूरा पाथ दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे पाथ दे रहा हूँ टेस्ट एप्लीकेशन स्लैश home.html, टेस्ट एप्लीकेशन स्लैश home.html। मैंने उसको बताया भाई टेस्ट एप्लीकेशन में home.html है, उसको रेंडर कर दे। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ से रिक्वेस्ट प्लेस करोगे, व्हाट विल हैपन? रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू django। django कहाँ चेक करेगा? उस रिक्वेस्ट को लाइक मैप कर, लाइक वो रिक्वेस्ट के लिए वो URL के लिए वो urls.py चेक करेगा, वहां से उसको मैपिंग फंक्शन मिलने वाला है। मैपिंग फंक्शन नेम इज एक्चुअली views.home। views.home में जाके देखेगा, ओ मुझे एक्चुअली यहाँ से जाना है एक्चुअली कहाँ पे? टेस्ट एप्लीकेशन में home.html में, उस पेज को लेके मुझे ब्राउजर को देना है। दैट्स इट, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ लेट मी रन दिस। ओ इट सेज सर ये टेम्पलेट नहीं मिल रहा हम लोग को, ये टेम्पलेट हम लोग को नहीं मिल रहा। सो गाइस एक बार 1 सेकेंड हम लोग ड्रॉ कर लेते पूरा पाथ कि वर्क कैसे हो रहा है। सो दिस इज माय ब्राउजर, हमारे पास अब तक कौन कौन से बंदे? दिस इज माय ब्राउजर, दिस इज django सर्वर, दिस इज django सर्वर, दिस इज urls.py। ओके, urls.py से पहले मेरे पास settings.py भी था। Okay, so this is 1 minute. Then I just select this. So this is settings.py। हम लोग अभी नाम दे देते हैं सबके। This is urls.py। Now the next thing is, इसके बाद मेरे पास actually views.py नाम की एक चीज थी। So this is views.py। Inside the views.py I have some functions actually, home and about us and contact us and etc. And here I have home.html। ओके, सो ऐसा कुछ मेरे पास डेटा था। अदरवाइज home.html की जगह हम लोग यहाँ डिजाइन करते हैं फर्स्ट ऐप, दैट इज इनसाइड द टेम्पलेट्स फोल्डर, दैट इज इनसाइड द टेम्पलेट्स फोल्डर। ऐसा कुछ मैकेनिज्म है, अभी नाम दे देते हैं सो इट विल बी मोर क्लियर। ओके, तो इस तरीके से कुछ मेरे पास कंटेंट है। सो व्हाट इज दैट? इट इज ब्राउजर, दिस इज Django फ्रेमवर्क। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज एक्चुअली settings.py। Okay, what about this guy? This is actually urls.py। What about this? This is actually views.py। Now this is a templates folder। What about this guy? This is actually test application। templates के अंदर हमने test application बनाया था। Inside that I have actually home.html। तो ऐसा कुछ अब तक हम लोगों ने डेवलप किया। What is the mechanism? Mechanism is जैसे आपको रिक्वेस्ट मिलेगा, सो ब्राउजर का रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगा django के पास। django एक्चुअली चेक करेगा आपको जो रिक्वेस्ट मिला वो सेटिंग्स में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। सो अगर वहां से उसको ट्रू मिला, देन वो URLs में उस रिक्वेस्ट को मैप करने पहुंचेगा। आपने रिक्वेस्ट क्या किया था? सर माय रिक्वेस्ट वाज एक्चुअली फॉर localhost:8000। व्हाट अबाउट दैट localhost:8000? localhost:8000 in the sense that is django। Okay, localhost:8000 in the sense that is django।
तो वो तो लोकल होस्ट कॉलन 8000 लिखने का मतलब अब Django के पास पहुंचे। ओके, आफ्टर दैट पार्ट हमारे पास क्या था, लोकल होस्ट कॉलन 8000 के बाद हमारे पास था होम, होम एंड स्लैश। तो होम एंड स्लैश को कहाँ पे चेक करेगा, वो होम एंड स्लैश को चेक करेगा urls.py पे। सो urls.py आपको क्या रिप्लाई कर रहा है, urls.py होम स्लैश के लिए आपको रिप्लाई कर रहा है views.home। सो अब उसको जाना व्यूज में है, सो नेक्स्ट टास्क इट विल बी व्यूज। तो यहाँ से इस भाई साहब को पहुंचना यहाँ पे। ओके, सो एक बार मैं स्टेप्स लिख लेता हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। जैसे रिक्वेस्ट आया, जैसे मेरे पास 1 मिनट या फाइन, जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आया, हमने settings.py में चेक किया, पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड ऑन। आफ्टर दैट हम यूआरएल्स पे पास गए, यूआरएल्स में हम लोग को कुछ फंक्शन का नाम रिटर्न किया, वो फंक्शन का नाम हमने एक्सेस किया views.py से। ओके, सो यहाँ से एक बार रिटर्न भी लिख लेते हैं। यहाँ से रिटर्न में हमारे पास फंक्शन का नाम आया और यहाँ से हमारे पास एक्चुअली HTML पीस का नाम आया। ओके, सो यहाँ से हम लोग को रिटर्न में मिला है फंक्शन नेम। सो 1 मिनट, यहाँ से मुझे रिटर्न में मिला था फंक्शन नेम। ओके, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, व्हाटएवर, वो आपको समझ में आ ही जाएगा। और यहाँ से मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, आई विल जस्ट गेट एक्चुअली HTML। मुझे यहाँ से एक्चुअली HTML फाइल का नाम मिलने वाला है। सो दिस इज द थिंग, ऐसा कुछ हम लोग को यहाँ से मिल रहा है। ओके, सो अब HTML फाइल जेंगो को कहाँ से फाइंड आउट करना है, तो HTML फाइल के लिए जेंगो कहाँ पहुंचेगा गाइस, HTML फाइल के लिए जेंगो कहाँ पहुंचेगा, इट विल जस्ट डायरेक्टली सर्च दैट थिंग ओवर हियर। ओके, HTML के लिए वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचने वाला है। ओके, सो HTML फाइल के लिए यहाँ पहुंचेगा, अगर उसको पर्टिकुलर लोकेशन मिला तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से HTML फाइल के लिए नाम क्या प्रोवाइड किया था, वी जस्ट प्रोवाइड टेस्ट ऐप स्लैश होम डॉट HTML। ये हमारे होम नाम के फंक्शन ने रिटर्न किया था। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, आपने जैसे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट में हम लोगों ने लिखा था लोकल होस्ट कॉलन 8000 एंड स्लैश होम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, लोकल होस्ट कॉलन 8000 इन द सेंस मुझे जेंगो के पास जाना है, और जेंगो को मैंने बाकी का यूआरएल प्रोवाइड किया होम स्लैश। तो होम स्लैश के लिए भाई साहब ये urls.py में, urls.py में होम स्लैश का मतलब क्या था, इट इज एक्चुअली views.home। तो urls.py ने हम लोग को क्या रिटर्न किया, urls.py ने एक्चुअली फंक्शन का नाम दिया, दैट इज नथिंग बट ए home dot like that is nothing but a views.home। ओके, अब होम नाम का फंक्शन कहाँ पे मिलना चाहिए मुझे, views.py के अंदर। जस्ट ओपन दैट views.py, जस्ट ओपन दैट views.py, उसमें से होम नाम का फंक्शन एक्सेस करें, और होम नाम के फंक्शन ने आपको क्या रिटर्न किया, इट जस्ट रिटर्न लाइक HTML फाइल नेम दैट इज एक्चुअली टेस्ट ऐप स्लैश होम डॉट HTML। उसने हम लोग को HTML फाइल का नाम रिटर्न किया। सो HTML फाइल का नाम वंस अगेन किसके पास पहुंचा, जेंगो के पास। तो व्हाट नाउ जेंगो हैज टू डू, उसको वो फाइल ओपन करनी है, और फाइल ओपन करके उसको एग्जीक्यूट करना है, और वो चीज एक्चुअली हमारे ये भाई साहब को रिटर्न कर देना है। दिस इज द थिंग। Okay, so this will be the fifth step, this will be the fifth step, and finally it returns the answer, it will be the sixth step। तो इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म। बट नाउ जेंगो से सर ये फाइल नहीं मिल रही है, आपने मुझे बोला था टेस्ट ऐप स्लैश होम डॉट HTML, आपने तो व्यूज से मुझे पूरा नाम दिया, बट आई कैन नॉट फाइंड दिस फाइल। सो जेंगो अब वो फाइल कहाँ पे फाइंड आउट करेगा। सो गाइस, जब भी आप जेंगो को कोई भी HTML फाइल दोगे, व्हाट इट डज, वो पहले सेटिंग्स को पूछेगा, वो पहले सेटिंग्स डॉट py को पूछेगा, भाई ये टेस्ट एप्लीकेशन नाम का फोल्डर कहाँ पे है, वो सीधा सीधा किसको पूछेगा, सेटिंग्स को। और सेटिंग्स को पूछना मतलब वहां पे उसके पास टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है, इट विल जस्ट चेक द टेम्पलेट्स फोल्डर, और उसमें भी स्पेशली dir नाम का डायरेक्टरी। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव एक्चुअली एड्रेस ऑफ दिस टेम्पलेट्स फोल्डर। सो आपने टेम्पलेट्स फोल्डर कहाँ पे रखा है गाइस, हमने टेम्पलेट्स फोल्डर कहाँ रखा है, टेम्पलेट्स फोल्डर इज इनसाइड द माय साइट, इनसाइड दैट टेम्पलेट्स फोल्डर इज दैट। तो यहाँ तक का एड्रेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहाँ पे प्रोवाइड करना है मुझे, ये चीज मुझे स्पेसिफाई करनी है टेम्पलेट्स नाम के लिस्ट में, और उसके अंदर dirs नाम का एक्चुअली की वैल्यू पेयर है। ओके, सो मुझे यहाँ पे वो नाम स्पेसिफाई करना है। सो नाउ लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मेरे पास एक बेस dir नाम का कोई वेरिएबल है। नाउ लेट आई जस्ट डू वन थिंग, मैं वो बेस dir को जस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस dir, नाउ लेट आई जस्ट प्रिंट। ओके, और प्रिंट करने के टाइम जस्ट चेक करें आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। सो हियर दिस इज द आउटपुट। ओके, व्हाट इज द आउटपुट, C drive users AAA डेस्कटॉप मॉर्निंग Django माई साइट। सो बेस dir मुझे माई साइट तक का लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो जस्ट ओपन दैट माई साइट।
लाइक मॉर्निंग डीजेंगो इनसाइड दैट माई साइट, वो यहाँ तक तो पहुंचा रहा है। अब आपका टेम्पलेट्स फोल्डर किसके अंदर है गाइस? आपका टेम्पलेट्स फोल्डर किसके अंदर है सर? माई साइट, उसके अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर है, माई साइट उसके अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर है। सो व्हाट यू हैव टू डू, लेट आई कमेंट दिस और लेट आई जस्ट रिमूव दिस। मुझे यहाँ पे क्या लोकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ भाई साहब को बताना है, मुझे सिर्फ भाई साहब को बताना है कि सर आप पहले तो बेस DIR पे चले जाइए। ओके, पहले तो आप बेस DIR पे चले जाइए, तो आपको माई साइट तक का तो लोकेशन मिल ही जाएगा। इनसाइड दैट आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इनसाइड दैट आई हैव अ माई साइट फोल्डर, inside that I have a my site folder, inside that I have a templates folder. Okay, so why I just provide my site and templates over here, because जो मेरा base dir था वो actually base dir था actually outer my site तक जाता था, my site के अंदर तक पहुंच रहा है। उसके बाद मेरा templates folder कहाँ पे? my site के अंदर, templates के अंदर, तो मैंने remaining path यहाँ provide कर दिया था। Okay, now that's that. So let I just restart my server. So let me check. Okay, it's restarted, it's reloaded actually. Now let me refresh this page. So that's that, we just got the output. So I hope guys this is clear to everyone. Savan, Kajal, Zil, Parthiv, Maulik sir, Vijay sir, I hope guys this is clear. Okay, so हम लोग का ये task complete है. Now let I click on home. So once again it makes an issue. Sir home के बाद home आ रहा है, just take the URL guys. Home के बाद home आ रहा है. Let I press on contact. तो home के बाद contact आ रहा है. So ऐसा क्यों हो रहा है? Because already आप home तक के URL पे हो, और आपने जो home.html क्रिएट किया था उन सब में आप और कुछ href ऐड कर रहे हो। तो मुझे क्या करना था? ऐड नहीं करना है, मुझे अपने होम वाले यूआरएल को मुझे अपने होम वाले यूआरएल को ओवरराइड करना है। ये यूआरएल को मुझे ओवरराइड करना है और लिखना था localhost:8000/contact। व्हाई /contact? बिकॉज urls.py में मैं contact/about/ ये सब डिक्लेयर कर चुका हूँ। So what you have to do for that, आपको सिंपल जो आपने URL सेट किया था यहाँ href में, उसके आगे स्लैश लिख दीजिए। स्लैश लिखने का मतलब पीछे कॉन्केटिनेशन नहीं चाहिए मुझे सिर्फ ओवरराइड करना है। Let I just refresh this page. रिफ्रेश करने के बाद मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, इट्स वर्किंग। कॉन्टेक्ट पेज, अबाउट पेज, होम पे सिंपल वहीं पे रिडायरेक्ट होगा। सो फाइन, इट्स वर्क्स फाइन। ओके, इट्स वर्क्स फाइन, मतलब ये तीनों पेज बन गए। नाउ व्हाट आई कैन डू, home.html की तरह, और home.html में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चीज लिखना चाहता हूँ, दैट इज h1, दिस इज होम पेज। So this is nothing but a template thing, guys. Okay, now let I just refresh. तो यहाँ पे एक मैसेज आया, h1 in the sense header tag. Okay, heading text. तो टेक्स्ट की फॉन्ट की साइज, बोल्ड, स्टाइल्स वगैरह थोड़ा लाइक सेटेड होगा, प्रीडिफाइंड टैग है। तो अब कुछ मैसेज आया, दिस इज द होम पेज। ना उसी तरीके से मुझे 2 HTML पेज और बनाने, कॉन्टेक्ट एंड अबाउट। सो लेट आई जस्ट डू वन थिंग, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कॉन्टेक्ट, और इसको हम सेव कर देते हैं contact.html। वंस अगेन इसको हम कहाँ सेव करेंगे? लेट आई जस्ट रिवाइज, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में टेस्ट एप्लीकेशन, इनसाइड दैट वी विल जस्ट सेव दिस। Now finally I need one more, that is about.html, and यहाँ मैसेज चेंज कर देते हैं, this is nothing but an about page, sorry. Okay, and what we have to do, यहाँ views के अंदर अब हम लोग हर एक का रिटर्न, जो हर एक फंक्शन का जो रिटर्न करते थे, that was actually return HTTP response, उसकी जगह अब हम लोग का रिटर्न चेंज हो जाएगा, and that will be a render. Okay, और यहाँ पे नाम दे देते हैं about.html। ओके गाइस, साथ में रहिएगा। रेंडर में मैं पहला आर्गुमेंट मेरा क्या होगा? दैट विल बी रिक्वेस्ट, आफ्टर दैट टेस्ट एप्लीकेशन, एंड हियर वी हैव टू जस्ट राइट डाउन कंटेंट। नाउ क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर ये टेस्ट एप्लीकेशन लिखना मैंडेटरी है? सो व्हाट यू हैव टू डू गाइस, अगर टेस्ट एप्लीकेशन नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आप टेस्ट एप्लीकेशन साथ में लिख दीजिए, बिकॉज हम लोग को कैसे भी करके पूरा पाथ तो देना ही पड़ेगा। व्हाट अबाउट दैट बेस डायरेक्टरी, ये आपके प्रोजेक्ट फोल्डर तक है, उसके अंदर माई साइट, दैट इज एक्चुअली योर कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर, इनसाइड दैट टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर हमने बनाया था। अब कोई बोल रहा है मैं टेम्पलेट्स की जगह ABCD बनाऊं, दैट्स योर चॉइस, तो यहाँ ABCD लिख दीजिए। ओके, एंड उसके अंदर हमारे पास टेस्ट एप्लीकेशन था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे रिमेनिंग बाकी का जो मेरा पाथ था वो यहाँ सेट करना पड़ा। एंड व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, os.path.join। सो अगर आप ये फंक्शन यूज नहीं करना चाहते, बिकॉज बेस dir इज एक्चुअली स्ट्रिंग टाइप ऑफ थिंग, तो अगर फंक्शन यूज नहीं करना चाहते तो आप प्लस भी यूज कर सकते हो, कॉन्केट भी कर सकते हो, बट व्हाट यू हैव टू डू, तब आपको यहाँ पे आगे स्लैश भी देना पड़ेगा अगर आप कॉन्केटिनेशन अप्लाई करते हो। जस्ट इग्नोर दैट, दिस फंक्शन इज एक्चुअली जस्ट यूज्ड टू जॉइन टू थिंग्स, टू डिफरेंट पाथ, इट इज जस्ट यूज्ड टू जॉइन, जस्ट इग्नोर द रिमेनिंग थिंग। आई होप आपको समझ में आएगा इस। तो व्हाट वी डिड, हमने एक्चुअली होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट नाम के पाथ फंक्शंस को थोड़ा मॉडिफाई किया और हर एक के लिए टेम्पलेट बनाया। सो नाउ लेट आई जस्ट रिफ्रेश, कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं,
home contact about, this is contact page. Now home contact about and this is about page. Now did you realize one thing, did you observe one thing, ये काफी सारा कोड, अभी तक मेरा सब कुछ सही से चल रहा है, बट नाउ द प्रॉब्लम इज सर इसमें काफी सारा कोड कॉपी पेस्ट किया हम लोगों ने, ये कोड कॉपी पेस्ट किया, चलो अभी तो कॉपी पेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नाउ इफ समवन से इस सर में थोड़ा सा कहीं चेंजेस करूं, कोई एक फाइल में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया तो एक फाइल में आउटपुट अलग आएगा, दूसरी फाइल में आउटपुट अलग आएगा, सो दैट मेक्स अ प्रॉब्लम, आपको हर एक जगह चेंजेस करना पड़ेगा। सो दैट्स एक तो चीज हो गई डुप्लीकेशन ऑफ द कोड, सेकंड चीज हो गई कि सर हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे, देन इट इज हार्ड टू मॉडिफाई ईच एंड एवरी पार्ट, जहां जहां आपने कॉपी पेस्ट किया वो टफ हो जाएगा। सो कैन आई डू वन थिंग, मैं इसको कट करके एक नई फाइल ले लूं और लेट आई से इस फाइल का नाम मैं रख देता हूं header.html और इस फाइल को मैं हर एक में इनहेरिट कर सकूं क्या? मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी 5, 10, 15, 20 फाइल के अंदर कोई डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है, देन इट कैन आई टेक इट कॉमन, सो व्हाट आई डिड, मैंने उसको कॉमन ले लिया। सो नाउ विल दिस वर्क और नॉट? सो गाइस django ये सपोर्ट करता है। व्हाट यू हैव टू डू, जब आप पेरेंट फाइल बनाते हो, बेस फाइल बनाते हो, एट दैट टाइम यू हैव टू, आप जो भी कोड कॉमन रखना चाहते हो, you have to do one thing, आपको उसको एक्चुअली ब्लॉक कोड के अंदर रखना पड़ेगा, नथिंग एल्स, उसको आपको ब्लॉक कोड के अंदर रखना पड़ेगा। इट इज क्वाइट सिंपल मुझे क्या करना है, जो भी चीज आप कॉमन रखना चाहते हो, लेट आई पेस्ट इट ओवर हियर। ओके, तो मुझे आप लोग को पता है टीडीएल कैसे स्टार्ट होता है, हाउ टू स्टार्ट द टीडीएल, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज एंड परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट से टर्मिनेट होगा। इनसाइड दैट आपको सिंपल सी चीज लिखनी है, ब्लॉक एंड कंटेंट, दैट्स इट, दिस इज माय कंटेंट पार्ट, इन शॉर्ट बॉडी पार्ट। एचटीएमएल में एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, हेड पार्ट एंड बॉडी पार्ट, तो मुझे ये बॉडी पार्ट के अंदर रिप्लेस करना था, मतलब कॉपी पेस्ट करना है। एंड फाइनली जस्ट टर्मिनेट योर ब्लॉक। ओके, सो फाइनली जस्ट टर्मिनेट, जैसे फॉर लूप को हम लोग टर्मिनेट करते हैं बाय यूजिंग एंड फॉर, ओके, इफ कंडीशन को टर्मिनेट करते हैं बाय यूजिंग एंड इफ, तो उसी तरीके से मेरा एक ब्लॉक है। सो जस्ट राइट डाउन परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज ब्लॉक एंड द नेम ऑफ द ब्लॉक, मतलब आप बॉडी पार्ट के लिए कॉपी पेस्ट कर रहे हो, हेडर पार्ट के लिए कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ब्ला ब्ला। सो दिस इज द कंसेप्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ मैंने साइड बार नाम दिया था, ओके, आप नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ मैंने साइड बार नाम दिया था, इस साइड बार की जगह ये एक्चुअली बॉडी पार्ट में चाहिए था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, दिस इज आई थिंक या दिस इज पेरेंट एक्चुअली, वन मिनट, या फाइन, दिस इज द पेरेंट। सो यहाँ मैंने कुछ बॉडी पार्ट डेवलप किया, और ये मैंने एक अलग फाइल बनाई, दैट इज header.html। Now what is my requirement? अब contact us, about us and home.html, उसमें से ये कंटेंट मुझे रिमूव कर देना है। So यहाँ मुझे लिखना क्या है सर, header.html को कॉपी पेस्ट करना है। So guys, अभी मुझे यहाँ TDL यूज करना पड़ेगा। So for that we have to simply write down curly bracket percentage curly bracket, inside that just write down extends and header.html, that's that. Just write down header.html. Okay, now will this work? Yeah, will this work? Yes, it will work. Okay, so पहले हम एक में चेंजेस करके देख लेते हैं home.html में वर्क कर रहा है कि नहीं। Okay, so my server is already started. Okay, reloaded. Now let me check. तो ये about us सही से चल रहा है, because उसमें तो हम चेंजेस किया ही नहीं है, contact चल रहा है, तो home में वर्क नहीं कर रहा। What is the problem? The problem is header.html is not found. Sir, header.html हमने बनाया था, yes, हमने डेवलप किया हुआ है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, जब django को आप बोलोगे सर मैंने DTL यूज किया और मैंने एक्सटेंड किया है header.html को, तो जैसे ही वो कोई भी टेम्पलेट फाइल, DTL इन द सेंस वो टेम्पलेट फाइल्स ही होंगे, तो DTL जैसे ही वो टेम्पलेट फाइल को चेक करेगा, वो जाएगा settings.py में, एंड इस पाथ में से आपका पाथ क्या था, dir क्या था टेम्पलेट के लिए, बेस डायरेक्टरी प्लस माई साइट प्लस टेम्पलेट्स, तो टेम्पलेट्स में वो header.html सर्च करेगा, जबकि हमारा header.html कहाँ है गाइस, हमारा header.html कहाँ है, टेम्पलेट्स के अंदर एक और फोल्डर है हमारे पास, व्हाट इज दैट, दैट इज एक्चुअली टेस्ट एप्लीकेशन, तो हमारा header.html एक लेवल अंदर है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे home.html में थोड़ा सा और लिखना है, दैट इज एक्चुअली टेस्ट ऐप /header.html। ओके, अगर आपने header.html बाहर रखा हुआ है तो डायरेक्टली आप पाथ सेट कर सकते हैं, मैंने रिफ्रेश, दैट्स वर्क्स फाइन, बट सर ये भाई तो आ गए, बट द प्रॉब्लम इज ये मेरा मैसेज गया, ऊपर वाले भाई तो कॉपी पेस्ट हो गया, बट व्हाट अबाउट माय मैसेज, मेरा मैसेज चला गया, कौन सा मैसेज था, दिस इज होम पेज। ऐसे थोड़ी होता है, आप कोई फाइल को कॉपी पेस्ट करो तो उस भाई साहब ने पूरा ओवरराइट कर लिया, इस भाई साहब ने पूरा ओवरराइट कर लिया, तो लेट मी जस्ट गो थ्रू द सिंटैक्स। तो पहले तो आप उसको हेडर पार्ट को ओवरराइट कर लीजिए,
ओवरराइड करने के बाद आपने क्या उसमें से डेटा चाहिए, इसमें से क्या डेटा चाहिए, पूरी फाइल चाहिए या कोई डेटा चाहिए? सर पूरा फाइल ही चाहिए मुझे इसमें से, बट द थिंग इज स्टिल उसमें से मुझे ब्लॉक कंटेंट यहाँ पे इंक्लूड करना था, यहाँ पे इंक्लूड करना इससे पहले। सो एक्सटेंड करने के बाद आपको ऐसा कुछ सिंटेक्स फॉलो करना है, एक्सटेंड करने के बाद आपको ऐसा कुछ सिंटेक्स फॉलो करना है। लेट आई जस्ट राइट डाउन दैट सिंटेक्स ओवर हियर। ओके, अब मुझे तो सिर्फ सर उसमें फॉर लूप वगैरह कुछ नहीं चलाना, सो जस्ट रिमूव दिस, मुझे सिर्फ उसका ब्लॉक कंटेंट चाहिए। ओके, मुझे सिर्फ उसका ब्लॉक कंटेंट चाहिए, नथिंग एल्स, सिर्फ ब्लॉक कंटेंट चाहिए। सो आई वांट ए ब्लॉक, व्हिच ब्लॉक यू वांट गाइस? हो सकता है वहां पे 5 ब्लॉक हो, जैसे कि टाइटल के लिए, साइड बार के लिए, कंटेंट के लिए, हो सकता है 3 ब्लॉक है, मुझे उसमें से सिर्फ कंटेंट चाहिए, जस्ट इंक्लूड दैट। What happened? Block content and block. 1 minute. Oh, that's it. My mouse is once again pinging. So block title, that's fine. उसके अंदर हमने लिखा था my amazing blog, that works. Okay, सबसे पहले तो फाइल चल रही है कि नहीं वो देख लेते एक और बार। 200, 200 and 500. That's it. वो तो वर्क कर रहा है। 1 minute guys. मैं पहले यहाँ पे कोड चेक कर लूँ। सो कोड मुझे इसको रिफ्रेश करने पे मिल रहा है 200, मतलब रिटर्न तो मुझे परफेक्टली मिल रहा है। सो हम लोगों ने लिखने में कुछ गलती किया। लेट आई जस्ट चेक हियर, नाम क्या दिया है भाई? ब्लॉक कंटेंट, block content and end block, that's fine. Okay, so what's the syntax? Syntax is ठीक है, हम लोगों ने यहाँ लिखा ब्लॉक कंटेंट, उस ब्लॉक कंटेंट को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया बाय यूजिंग दिस परसेंटेज ब्लॉक कंटेंट परसेंटेज एंड परसेंटेज एंड ब्लॉक परसेंटेज। गाइस देखो ना, एंड ब्लॉक वगैरह में स्पेलिंग सही है, ये पे कुछ गड़बड़ी की हम लोगों ने। लेट आई जस्ट डू वन थिंग, लास्ट सेशन में मैंने किसी को पढ़ाया था उसमें से देख लेता है। ओके सॉरी, ब्लॉक कंटेंट के हम लोगों ने वहां पे एम्प्टी रख दिया था, सॉरी दैट वाज द प्रॉब्लम। एक्चुअली हुआ क्या, हम लोगों ने ब्लॉक कंटेंट को यहाँ एम्प्टी रख दिया, मतलब ये ब्लॉक कंटेंट के अंदर पूरा बॉडी पार्ट आएगा, सो दिस वन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द बॉडी पार्ट। ओके, ये बॉडी पार्ट के अंदर रख देते, दिस इज एन होम पेज। सो नाउ लेट्स रिफ्रेश। सो दिस इज द होम पेज, ये मेरा इंक्लूड हो गया, बट नाउ द प्रॉब्लम इज सर ये चीज आई बट हमारा ये पोर्शन एक्सक्लूड हो गया। ओके, हमारा ये पोर्शन एक्सक्लूड हो गया, वेयर इज दैट पार्ट? ये वाला पोर्शन मेरा एक्सक्लूड हो गया। सो गाइस एक्चुअली यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अगर आपने ब्लॉक कंटेंट लिखा, सो मैं एक बार आपको सिंटेक्स पूरा बता देता हूं अभी, कि अगर आप अपना base.html इन शॉर्ट पेरेंट फाइल अगर आप डेवलप कर रहे हो, मतलब इन शॉर्ट जिसके अंदर कॉमन चीजें अवेलेबल है, अगर उसको आप डेवलप कर रहे हो, तो उसमें जैसे देखिए यहाँ मैंने टाइटल के अंदर कुछ ब्लॉक्स डेवलप किए हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है परसेंटेज ब्लॉक टाइटल, परसेंटेज ब्लॉक टाइटल। व्हाट इज दैट ब्लॉक? इट इज जस्ट यूज्ड टू इन्फॉर्म दिस इज द ब्लॉकिंग पार्ट। ओके, और ये उसका नाम है टाइटल, और यहाँ मैंने पहले से ही लिखा था माई अमेजिंग साइट, एंड ये उसको टर्मिनेट करने के लिए एंड ब्लॉक। उसी तरीके से एक ब्लॉक हमने यहाँ साइड बार वाला डेवलप किया, एक ब्लॉक हमने यहाँ कंटेंट वाला डेवलप किया, एक ब्लॉक हमने यहाँ कंटेंट वाला डेवलप किया। सो जस्ट चेक वन थिंग, यहाँ पे ये जो पोर्शन है मेरे पास div टैग इन द सेंस, अगर आपको HTML पता है, अब देन इट इज नथिंग बट एन डिवीजन टैग। सो अगर मैंने यहाँ कंटेंट ब्लॉक डेवलप किया, दिस इज द थिंग, अगर मैंने कंटेंट ब्लॉक डेवलप किया और इन फ्यूचर उस कंटेंट पार्ट को, जैसे मैंने यहाँ कंटेंट ब्लॉक डेवलप किया था, उस कंटेंट पार्ट को मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ, मतलब मैंने कंटेंट ब्लॉक लिखा और उसके अंदर मैंने कुछ डेटा प्रोवाइड किया, देन व्हाट विल हैपन, योर कंटेंट पार्ट विल बी रिप्लेस्ड, ये कंटेंट पार्ट एक्चुअली रिप्लेस हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर आप कोई चीज एज इट इज रखना चाहते हो, देन लेट वी डिफाइन 2 ब्लॉक्स। हम यहाँ पे 2 ब्लॉक डिवाइड कर डेवलप कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ब्लॉक इज फॉर लाइक नेव बार, फर्स्ट ब्लॉक इज फॉर द नेव बार, उसका आईडी मैंने ओके साइड बार भले रहा, ओके इसका नाम भले साइड बार रहा, व्हाटएवर इट इज, हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, एंड अनदर ब्लॉक आई वांट टू जस्ट डेवलप, दैट इज एक्चुअली अ कंटेंट ब्लॉक। ओके, दूसरा ब्लॉक मेरे पास है, दैट इज नथिंग बट ए कंटेंट ब्लॉक। सो इसमें से हमने यहाँ पे कौन से ब्लॉक को ओवरराइड किया? हमने यहाँ पे ओवरराइड किया कंटेंट ब्लॉक को, हमने यहाँ से ओवरराइड किया कंटेंट ब्लॉक को, तो बाकी की चीजें इनहेरिट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास अब हेडर पार्ट में, let I just firstly
मैं उसको एक्चुअली अलाइनमेंट दे देता हूँ पहले थोड़ा सा। ओके, सो नाउ व्हाट वी डिड गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली 2 ब्लॉक डेवलप किए। ओके, और लाइक मेरे पास अभी एक ब्लॉक का नाम है कंटेंट, सेकंड ब्लॉक नेम इज एक्चुअली साइड बार, नाम कुछ भी रख सकते हो। सेकंड ब्लॉक नेम इज एक्चुअली साइड बार। अब आप जब इनहेरिट कर रहे हो तो आपने कौन से ब्लॉक के अंदर डेटा रखा? सर ब्लॉक कंटेंट के अंदर मैंने अपना डेटा रखा, दिस इज होम पेज विद h1 टैग, एंड बाकी ब्लॉक को मैंने टच ही नहीं किया। सो बाकी के सब ब्लॉक ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे, बाकी के ब्लॉक ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे। सो बाकी के ब्लॉक इनहेरिट हो गए इन द सेंस व्हाट, बाकी का मेरे पास कौन सा ब्लॉक था? साइड बार। सो साइड बार नाम का ब्लॉक ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो गया क्या? तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे यू विल गेट एक्चुअली हेडर पार्ट, इंशॉर्ट नेविगेशनल पार्ट एंड अ होम पेज। So I hope guys this is clear. अब मुझे सेकेंड पेज के अंदर भी ऐसा चाहिए, तो कॉन्टेक्ट के अंदर भी इस तरीके से चाहिए। जस्ट कट दिस थिंग, मुझे ये कट करना है। ओके, और अब मुझे क्या लिखना है? कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट, एंड हियर वी हैव टू राइट डाउन एक्सटेंड्स, बिकॉज मुझे वो फाइल चाहिए थी। विच फाइल वी रिक्वायर? सर हमको फाइल चाहिए था टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर से header.html फाइल आ जाएगी। अब फाइल के अंदर कितनी कितनी चीजें हैं? सर फाइल के अंदर मेरे पास 2 चीजें हैं। फर्स्ट वन इज एक्चुअली साइड बार, उसको मुझे एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। अनदर वन इज एक्चुअली लाइक कंटेंट पोर्शन, अनदर वन इज नथिंग बट एन कंटेंट ब्लॉक। सो कंटेंट ब्लॉक के अंदर उसको मुझे एक्चुअली ओवरराइट करना है। कंटेंट ब्लॉक के अंदर मुझे कंटेंट ये चाहिए, दिस इज contact page, this is a contact page. Now the similar thing I will apply over here, just cut the like जो भी कॉमन डेटा था, जो भी हमने एक्चुअली हेडर के अंदर रख दिया, उसको कट कर दीजिए। Now write down here actually extends in the sense में पेरेंट फाइल का नाम प्रोवाइड कर रहा हूँ, extends, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेस्ट एप्लीकेशन स्लैश जो आपका फाइल था, so header.html. Now that's that. After that, what is the next task? आप कौन से ब्लॉक को ओवरराइट करना चाहते हैं? हमारे पास 2 ब्लॉक है, एक तो साइड बार एंड अनदर वन इज नथिंग बट ए कॉन्टेक्ट ब्लॉक। तो आप किसको ओवरराइट करना चाहते हो? तो मैं एक्चुअली कंटेंट ब्लॉक को ओवरराइट करना चाहता हूँ। जस्ट राइट डाउन दैट थिंग। ओके, तो लिखिए ब्लॉक कंटेंट, मतलब आपके ब्लॉक का नाम, और उसके अंदर जो भी कंटेंट आपको पुट करना है, जस्ट पुट दैट कंटेंट। सो दैट्स दैट। नाउ लेट मी चेक। अब मैं कॉन्टेक्ट को चेक कर रहा हूँ। सो हेडर पार्ट इज सिमिलर, सिर्फ यहाँ पे मैसेज चेंज हुआ, दिस इज द कॉन्टेक्ट पेज, दिस इज द अबाउट अस पेज, दिस इज द होम पेज। सो व्हाट वी डिड गाइस, हम लोगों ने टेम्पलेट को पहले टेम्पलेट्स डेवलप किए, और टेम्पलेट में जो चीज कॉमन थी उसको हमने एक अलग सी फाइल में रखा, और उस फाइल को हम लोगों ने इनहेरिट किया अपने दूसरे टेम्पलेट्स के अंदर।